स्वीकार किया है ना, नीट को लेकर तो कुछ नहीं स्वीकारा कि गड़बड़ी हुई है। कपिल श्रीवास्तव, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस सोच के व्यक्ति हैं, उनको दूसरा विपक्ष और या इस देश की आवाम भी उनको पार्शियल दिखाई देने लगी। और वो खुद ही कहते थे आपदा में अवसर ढूंढो, आपदा में अवसर ढूंढो। अब आप विपक्षी दलों को कह रहे हैं कि जहां वो अपने देश के लोगों के सही मांगों के साथ खड़े हैं तो वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। तो भाई आपको क्या कहें कि जाकी पैर न फटे बवाई और वो क्या जाने पीर पवाई। पर जिसके बच्चों का भविष्य जल रहा है, जिसके भविष्य बच्चों का लुट रहा है, हम भी 3 बच्चों के पिता हैं, मैं भी देख रहा हूं कि किस तरीके से बच्चे संघर्ष करते हैं दिन प्रतिदिन पढ़ने के लिए। शायद योगी और मोदी जी को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, जिनको हमने देश थमा दिया है। तो देश जब थमा दिया तो यही होगा, धर्म के नाम पर आग लगाएंगे, फिर विकास के नाम पर युवाओं को खड़ा करके कॉकरोच बदलवाएंगे। तो आप देखिए आज कहां हमारा देश खड़ा है। संत जो है आज अराजक हो गया है। जो हमारे शंकराचार्य हैं उनको गंगा स्नान से रोका जा रहा है, उनके बटकों की शिखाएं नोची जा रही हैं। हमारे जो अनुदेशक टीचर्स हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको 9,000 पे बांध के रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ जाता है उसके बाद जाकर के कहीं, यानी हाई कोर्ट से जीतने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और वो भी अगर उनके पिछले आज जो के इस आंदोलन को लेकर क्या टेक है आपकी पार्टी का? कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी इस देश के युवाओं की आवाज बनी है। और अभी ये सोशल मूवमेंट जो ये लेकर के आए हैं ये ऑनलाइन है, और निश्चित रूप से इनके संघर्ष के साथ हम सारे लोग अपने मनोबल के साथ खड़े हैं। और बिल्कुल कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ जो भविष्य नोचा जा रहा है, नहीं मनोबल के साथ खड़े हैं मतलब पॉलिटिक्स आप लोग ही इसको चला रहे हैं, क्योंकि बार बार रोहित अग्रवाल हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अभी आपने ये बात बोली, उन्होंने कहा देखिए मैं सही कह रहा था। ऐसा है, रुके ना रोहित, जवाब तो देने दीजिए। हम लोग रालोद जैसे धोखेबाज लोग नहीं हैं। स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलवाएंगे, एक एक करके रोहित वेट फॉर 1 मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास। पूछिए ना, कोई इनकी पार्टी का कब आंदोलन से खड़ी हुई है? इनकी पार्टी का एक आंदोलन बता दें जो हम और आप देखे हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं देखा, लेकिन हुजूर मंत्री बनने के चक्कर में देश के नवनिहाल के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अरे घबराओ मत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको यूं उखाड़ के फेंकेगा कि सारा स्किल्ड मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए रोहित अग्रवाल के साथ जो आपने धोखा करने का काम जयंत चौधरी ने किया है मोदी के साथ मिलकर, वो कराइए पूजा जी भाई, तब तो हम बोले भाई इनकी तो आदत है एक बार शुरू हो जाए तो चीजें खत्म नहीं होती, इनको सुनने कोई आता नहीं है तो टीवी पे सोचते बोल रहे हैं जो एक एक करके। देखिए मैं पूजा जी आपने मेरा नाम लिया फिर एक एक करके क्या होता है, इनको चुप कराइए। हाँ देखिए पूजा जी, स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी बौखला चुकी है। और अब जो मैं कह रहा था, जो मेरा पहला वक्तव्य था कि विपक्ष का हाथ है इसके पीछे, आंदोलन के पीछे, खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया कि भैया हम इनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि विपक्ष हमारे देश का समझ चुका है कि जनता इनको नकार चुकी है, इनके भ्रष्टाचार से परेशान है, इनके धोखेबाजी से परेशान है। तो आप गलत जो मांगे अभिजीत दीपके यहाँ उठा रहे हैं, आप उसको गलत ठहरा रहे हैं क्या? ये बताइए। अभिजीत दीपके की कोई मांगी नहीं है भाई, वो क्या बात कर रहे हैं? सीधे सीधे आके कह रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। ऐसा भी कहीं होता है क्या? हम भागने वाले लोग नहीं हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग जाएं। अगर कहीं पे कोई कमी है उस कमी को सुधारा जाएगा, कहीं पे अगर कोई दिक्कत है उसको सुधारा जाएगा। कपिल जी रुके ना। हाँ भाई देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं है, हमें जिम्मेदारी मिली है, धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी मिली है, शिक्षा मंत्री जवाब दीजिए धनेंद्र भारद्वाज। ठीक है रोहित समय कम है, रोहित समय कम है। पे हम स्वच्छ शिक्षा करा के दिखाएंगे आपको, एग्जाम करा के दिखाएंगे आपको, बिना नकल का एग्जाम करा के। ठीक है रोहित प्लीज। हाँ धनेंद्र भारद्वाज। पूजा जी, इन बच्चों की सिर्फ एक ही मांग है कि देश में परीक्षाएं जो हैं वो साफ सुथरे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाए। उसका दावा कर रहे हैं ना रोहित अग्रवाल, कराएंगे आगे। रोहित अग्रवाल बीच में नहीं। ये क्या रोहित अग्रवाल को ऑडियो डाउन रखेगा पीसीआर। धनेंद्र भारद्वाज थोड़ी होता है। हाँ
मैं ये कह रहा हूं पूजा जी, इन बच्चों की क्या मांग है? यही तो मांग है कि देश में परीक्षाएं जो है साफ सुथरे तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पर्चे लीक ना हो। और इस देश में जो पर्चे लीक करवा रहा है शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। यही तो मांग है। प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि मांगे तो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है ना, भाग थोड़ी ना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अंश जवाब दीजिए। इस देश के नौजवान का अधिकार है, इस देश के नौजवान का अधिकार है कि वो शिक्षा मंत्री करते हैं प्रधानमंत्री। हाँ देखिए पूजा जी, जो 2014 में प्रदर्शन हुआ था जिसकी ये बार बार बात कर रहे हैं, आपको याद होगा उस प्रदर्शन में खुद सुषमा स्वराज जी, उस प्रदर्शन में खुद जो है रविशंकर प्रसाद जी, कैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता कैसे अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर मीटिंग करते थे। हाँ, तो मैंने तो कहा ना, उसी प्रदर्शन की, उसी आंदोलन की बदौलत तो बीजेपी आई। छुपा नहीं तो नहीं, जो इसको यहाँ पे कह रहे थे ना कि नहीं बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, हमने बता दिया। सुषमा स्वराज जी को कहिए कि सुषमा स्वराज जी बीजेपी का हिस्सा नहीं थी, वो गलत कर रही थी। कहिए कि रविशंकर प्रसाद जी बीजेपी का हिस्सा नहीं है, वो गलत कर रहे थे। कहिए, उसकी निंदा करिए। करिए कि आप कैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी कैसे जो है अन्ना हजारे जी से मिलते तो वो गलत कर रहे थे, कहिए आप। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, जो आपदा पे अफसर की यहाँ पे बात कर रहे थे सौरभ दुबे जी, आपदा में अफसर बताऊं कौन करते हैं? नितिन गडकरी जी करते हैं कि भैया अपने बेटे को जो है इथेनॉल का बिजनेस चला दें यहाँ पे महंगाई पेट्रोल डीजल से। वो आपदा में अफसर की अगर कोई बात करें तो जयंत चौधरी जी कर रहे कि कैसे स्किल इंडिया का मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कैसे भ्रष्टाचार कर ले, तो वहां पे जयंत चौधरी जी करते हैं। युवाओं की हकमारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। 2 करोड़ के रोजगार का वादा कर करके उनको छलने का काम किया। 69,000 शिक्षकों का उत्तर प्रदेश में आपने देखा आरक्षण मारने का काम किया। गैर संवैधानिक कृत्य ये करते हैं। संत इनसे परेशान है, शिक्षक इनसे परेशान है, जो ऑनलाइन शिक्षा देते हैं वो इनसे परेशान है, जो इनके खिलाफ बोलता है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं। 2 लोगों के लिए देश उठा करके उनके गोद में बैठा दिया। चलिए अब इन तमाम मुद्दों से परे अब युवाओं के मुद्दों के साथ अब अभिजीत दीपके दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और युवाओं की वहां जो भीड़ दिख रही है, आखिर ये 7 वाकई में जो 7 वर्चुअली